नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सोहे में। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करेंगे जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे। जीबीपी यूएसडी का सप्लाई एंड डिमांड जोन आप कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको दो ही कॉम्पोनेंट की वीडियो देखने को मिलते हैं, एक तो जीबीपी यूएसडी का जो कि करेंसी पेयर है एंड सेकंड है गोल्ड का। तो इनके ही ऊपर आपको अभी डिटेल सीरीज़ वाइज टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस आएंगे, जिसमें देखिए अभी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे अब जीबीपी यूएसडी का सप्लाई एंड डिमांड जोन। अगला वीडियो जो होगा वो गोल्ड का सप्लाई डिमांड जोन आपको बताएंगे पूरा, और फिर उसके बाद में इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे करना है, ट्रेंड लाइन पे कैसे करना है, आरएसआई पे कैसे करेंगे, ओके प्राइस एक्शन पे कैसे करेंगे, और भी फिबोनाकी जो है उस पर कैसे करेंगे। तो सब पे एनालिसिस एक एक बार करके मैं आपको बताऊंगा। तो एनालिसिस को फिर आप जितने भी बिगनर्स ट्रेडर हैं यहाँ पे, या फिर आप जो इंटरमीडिएट है जो भी लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ में बहुत हेल्प होने वाली है कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने कर देता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे मार्केट एक ही जगह एक रेंज में घूमेगा और फिर वहाँ पे मार्केट ऊपर निकलेगा या नीचे जाएगा। तो एक बेसिक आइडिया आपको आ जाता है। और ये चीज़ें ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि आप सभी को पता होनी ही चाहिए। जिनको नहीं पता होती हैं, ये मान लीजिए वो ट्रेडिंग में अभी उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, अगर ये बेसिक चीज़ें भी नहीं मालूम है तो इन बेसिक चीज़ों को जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है पूरा देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, क्योंकि सीरीज वाइज जो वीडियोस आएंगे, क्योंकि देखिए एक वीडियो देख के आप छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर देखेंगे ना, देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखने को भी मिलेंगी, पता भी रहेगा, एंड देन आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सुधार ला पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसको ड्रॉ कैसे करेंगे एंड कैसे उस पर वर्क करेंगे, ये चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर रखा है। जो चार्ट है वो है हमारे पास में जीबीपी यूएसडी का, ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमने चार्ट ओपन कर रखा है। अब बात आती है कि व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई और डिमांड जोन होता है क्या। देखिए सप्लाई का बेसिक मतलब समझिए, थोड़ा सीधा तरीके से आपको समझाता हूं इजी लैंग्वेज में। अगर कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, बहुत ज्यादा बल्क में खरीदारी की जा चुकी है, बहुत ज्यादा खरीदार लोगों ने, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खरीदार लोगों ने, तो जब इतना सारा खरीद लिया है तो अब स्टॉक हो गया, अब स्टॉक की सप्लाई भी तो की जाएगी ना। अब सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो फिर किसी काम का नहीं है। तो अब बहुत ज्यादा खरीदने के बाद में फिर उसकी सप्लाई होगी। जब सप्लाई होगी तो वहां पे एक पर्टिकुलर रेंज हो जाती है, यानी कि मान लीजिए खरीदना स्टार्ट हुआ 10 रुपए से और 25 रुपए तक उसकी रेट बढ़ गई, यानी कि वो उसकी रेट बढ़ती गई, लोग खरीदते गए, प्राइस और बढ़ता गया। अब एक लेवल पे जाके हर कोई उसको खरीद के रखेगा तो नहीं, उसको सेल तो करना ही है। तो उस लेवल से जिस लेवल पे जाके जब सेलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, फिर वहां पे उसको बेचना चालू कर देते हैं लोग, तो फिर वो होता है उसकी सप्लाई। वहां पे उस लेवल से उस सप्लाई, यानी कि 25 रुपए की प्राइस से उसकी सप्लाई स्टार्ट हो गई है। फिर वो 25 से 24, 23, 22, 18, 15, 13, 12, 10, 8 इस तरीके से वो सप्लाई होती हुई आएगी उसकी। और मार्केट में ट्रेड ऐसे ही होता है। आप देखिए जो भी आप करते हैं मार्केट में, देखिए ये तो एक फाइनेंशियल मार्केट का ट्रेड है जिसको हम बाइंग सेलिंग होती है। नॉर्मली भी तो आप किसी दुकान से सामान लेते हैं, वो दुकान वाला कहीं से सामान लेता है, वो किसी होलसेलर से लेता है, तो यहाँ पे ट्रेड तो हो ही रहा है ना दो लोगों के बीच में। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि यहाँ पे एक अगर बायर है तो एक सेलर है, दो लोगों के बीच में ट्रेड हो ही रहा है, एक बाइंग कर रहा है, एक सेलिंग कर रहा है, दोनों अपना अपना प्रेशर अपने पैसे के दम पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सप्लाई और डिमांड जोन बना रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने जब खरीद लिया, वो लोग अपना बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, बेचते जाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि अपने महंगे पे बेचते जाएंगे, प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। क्योंकि एक बार आपने मान लीजिए 10 पे खरीदा, 25 पे रेट हो गई, तो 15 रुपए का जो मार्जिन है आप उसको कमाएंगे ना, आप उसको सेल करना चालू करेंगे, आप सेल करते जाएंगे, तो यहाँ पे सप्लाई होती जाएगी। फिर यहाँ पे ऐसे लोग आएंगे कि जिनको लगेगा कि यार अब जो प्राइस है आपने 25 से बेचना चालू किया है, यहाँ पे 15 पे प्राइस आ गया, तो 15 पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि यार अब यहाँ पे हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि काफी प्राइस नीचे आ गया, अब यहाँ पे हम खरीदेंगे तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमें और अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बढ़ती है उस चीज की डिमांड।
अब यहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ती जाएगी तो फिर वो यहाँ पे वो डिमांड जो है और बढ़ती जाएगी, और खरीदेंगे और डिमांड बढ़ेगी। तो एक लेवल आ जाता है, एक जोन आ जाता है जहाँ पे आके एक प्राइस जो है स्टेबल होता है, फिर वहाँ पे लोग खरीदेंगे खरीदेंगे, ऑर्डर फिल होते जाएंगे फिल होते जाएंगे, फिर वहाँ से एकदम से जब बड़ी खरीदारी होगी तो ऊपर की तरफ मार्केट बहुत तेजी से निकलेगा। तो इस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्केट में बना रहता है, और ऐसे ही मार्केट जो है क्यों ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। कभी भी मार्केट वन साइडेड ऊपर या वन साइडेड नीचे क्यों नहीं जाता है, मार्केट हमेशा क्यों ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए होता है मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन बनती रहती है, क्योंकि ना तो मार्केट ऐसे नीचे जाएगा ना मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे थोड़ा नीचे आया ऊपर गया, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, ऐसे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा ऊपर गया, नीचे थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे मार्केट अपने सप्लाई डिमांड जोन बनाते हुए जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे दोस्तों हमें करना क्या है, यहां पे सबसे पहले हम जो ड्रॉ करेंगे अपने मंथली बेस पे, यहां पे जीबीपी यूएसडी को समझते हैं। जीबीपी यूएसडी जो है, यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि मैं यहां पे मार्क करता हूं, यहां पे एक प्राइस है जो $2 पे प्राइस गया था यहां पे जीबीपी यूएसडी का। लेकिन ये किस टाइम पे था, $2 जीबीपी का प्राइस था, जो $2.62 वो प्राइस था 1972 में। अब 1972 के बाद से फिर यहाँ पे इसने अपने नए नए लोज बनाने चालू कर दिए यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे मार्केट फिर उसके बाद ऊपर नहीं गया, नीचे अपने लो बनाते हुए नीचे की तरफ मार्केट आया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका तो कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि उसके बाद में प्राइस गया नहीं, इतना बहुत पुराना डेटा हो गया ये। बट लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आइडिया के लिए कि इस टाइम पे मार्केट $2.5 से ज़्यादा का था। जीबीपी का, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का प्राइस $2.5 से ज़्यादा का था। फिर उसके बाद में यहाँ पे था, एक बार जब ये हाई लगाया था इसने, ये था $2.43 का था यहाँ पे, ये 1980 में था। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक हाई लगाया जब मार्केट ने, इस जगह में यहाँ पे एक हाई लगाया, तो 1992 में ये जो प्राइस था ये $1.99 यानी अप्रोक्सीमेटली $2 का यहाँ पे वैल्यू रह गया फिर जीबीपी का। फिर उसके बाद में फिर ये 2007 में इसने अपना हाई लगाया। जब 2007 में इसने अपना हाई लगाया तो यहाँ पे $2.11 इसका हाई लगा है जीबीपी का, $2.07 का इसने लगाया। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम आ जाते हैं 2014 में, 2014 में यहाँ पे इसने अपना हाई लगाया, $1.71 का इसने अपना हाई लगाया। फिर यहाँ पे उसके बाद ये नीचे आ गया। देन फिर यहाँ पे 2021 में इसने जो अपना हाई लगाया है, 21 में इसका हाई लगा है, $1.43 का इसका हाई लगा है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको रिसेंटली यानी कि सन 2000 से लेकर के आप यहाँ तक के अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सप्लाई को इस तरीके से, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस बॉक्स पे, या रेक्टेंगल ले लूँगा, और इसके बाद यहाँ पे ये एक लेवल ले लूँगा, और इस लेवल को लेके मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये एक सप्लाई हुई थी, यहाँ पे ये सप्लाई जोन था, यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेजी से आया, फिर यहाँ पे लोगों ने खरीदारी चालू की। उसके बाद में यहाँ पे फिर मार्केट में खरीदारी हुई तो यहाँ तक मार्केट गया। फिर यहाँ पे एक नया सप्लाई जोन और बन गया मार्केट में, और ये नया सप्लाई जोन ये मार्केट में यहाँ पे बना। फिर यहाँ से मार्केट में फिर से यहाँ पे सप्लाई चालू हो गई, सप्लाई चालू हुई तो उसके बाद में फिर यहाँ पे एक नया सप्लाई जोन और बन गया, जो कि इसके नियर बाय में बना। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में फिर एक सप्लाई जोन और बना, यहाँ पे इस एरिया में सप्लाई जोन बन गया इसका, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मार्केट आया, नीचे गया फिर आया, सप्लाई हुई, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, यहाँ पे फिर वापस इसी लेवल से सप्लाई होकर फिर वापस नीचे चला गया, और अभी मार्केट वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा मंथली बेसिस पे। अब यहाँ पे जो डिमांड जोन थी, यहाँ पे एक लास्ट जो डिमांड जोन है, हम यहाँ पे इसको मान के चलेंगे, जो सबसे नीचे अभी इसका जो ऑल टाइम लो इसने लगाया है, $1.03 का इसने अपना ऑल टाइम लो लगा दिया है, और लो लगा के अभी वीक की तरफ बढ़ रहा है। अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने मंथली को तो हमने सप्लाई डिमांड जोन चेक कर लिया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे वीकली पे। अब वीकली में जाके देखेंगे तो वीकली में आपको कुछ और लेवल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, और वीकली में इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो अब हमारे पास में एक ये लेवल आ गया है। अब इस लेवल के अंदर अंदर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इसको समझ के। देखिए यहाँ पे सप्लाई हो रही है, इस जगह पे भी सप्लाई हो रही है, एक तो यहाँ पे सप्लाई हुई है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे एक ऊपर जाके ये लेवल था, यहाँ पे भी सप्लाई इसकी हुई है,
उसके बाद में फिर और जाते हैं हम यहाँ पे, ये एक लेवल आ जाता है इसका, यहाँ पे भी इसकी सप्लाई हुई है, इस लेवल से जाके सप्लाई की है मार्केट ने। डिमांड जोन कहाँ से, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई है और यहाँ से बढ़ रही थी डिमांड इसकी, यहाँ पे इसने फिर ये नीचे नहीं गया है, इसके बाद से नीचे नहीं गया, तो यहाँ पे इस एरिया से इसने डिमांड इसकी बढ़नी चालू हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने वीकली तक का कर लिया एनालिसिस कि देखिए अब यहाँ पे इस लेवल से मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे इस लेवल तक गया, फिर सप्लाई हुई, नीचे आया, फिर यहाँ पे यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ पे इसने इस सप्लाई को भी ब्रेक किया, ठीक है, सप्लाई को ब्रेक करके फिर ये इसका डिमांड जोन बन गया, यहाँ से डिमांड जोन बना तो अभी इस तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो अगली सप्लाई इसकी हो सकती है, इस एरिया से हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, जो कि $1.21 का प्राइस है, यहाँ तक जाके फिर से सप्लाई हो सकती है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो अगली सप्लाई तक ये जाएगा। तो उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा और हम एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया इसका प्रॉपर तरीके से, हमने ये बना दिया इसका डिमांड जोन, यहाँ पे डिमांड जोन बन गया। अब यहाँ पे डिमांड जोन बन गया है तो यहाँ पे सप्लाई होगी, ये एरिया हमें मालूम चल गए हैं क्योंकि हमने बड़े लेवल पे देख लिए हैं। अब हम और छोटे लेवल पे जाते हैं कि हमें स्विंग ट्रेड करना है, तो हम 1 आवर पे जाके हम स्विंग ट्रेड करते हैं। अब 1 आवर पे हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई जोन हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप देखेंगे कि जो ये रेंज है, ये एक जो इसकी रेंज बन रही है, इस रेंज में मार्केट कितनी बार जाके रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम, 6 टाइम मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ। और ये कि हम इसको भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट एक बड़ा सा विक देके रिजेक्ट हुआ है और नीचे की तरफ ही आया है मार्केट, तो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि इसको हम सप्लाई जोन कहेंगे। अब इसका डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है, डिमांड जोन जो इसका बन रहा है वो है, अगर हम यहाँ पे देखें कि इस एरिया से मार्केट जो है बार बार ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे ये एक रेंज बन रही है हमारी, ये एक रेंज हमारी बन रही है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एक और रेंज जो बन रही है हमारी, वो बन रही है हमारी यहाँ पे इस एरिया में। उसके बाद में जो अगली रेंज और बन रही है हमारी, वो यहाँ पे बन रही है सप्लाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे डिमांड जोन बन जाता है यहाँ का। फिर यहाँ पे और हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा डिमांड जोन यहाँ पे एक बार और बन जाता है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि इसी के बेस पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो तो कैसे आप ट्रेड लेंगे। मान लीजिए अब आपको ये लेवल को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये $1.19 है, यहाँ तक मार्केट जाके वापस आ रहा है बार बार। अब यहाँ पे वापस इस लेवल से रिजेक्ट होता है तो फिर आप अपने यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट लेंगे $1.17 का। फिर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे $1.16 का। इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे बीच में कुछ लेवल आ जाते हैं जो कि $1.15 का है, और देन उसके बाद में आप नीचे तक आ सकते हैं जो कि $1.13 तक का है। तो इस तरीके से आप अपने स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेस पे अगर आपको ट्रेड करना है तो। उसके बाद में आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेड वालों के लिए कि जो इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट और 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं। तो हम 15 मिनट पे आ गए हैं और 15 मिनट पे आने के बाद में यहाँ पे हम चार्ट को देखेंगे। 15 मिनट पे हो क्या रहा है, 15 मिनट पे यहाँ पे डिमांड जोन को देखते हैं। 15 मिनट पे जो डिमांड जोन बन रहा है हमारा, वो हमारा डिमांड जोन ये बन रहा है, आप इसको देखिए। यहाँ पे ये मार्केट जो है इस लेवल पे, इस पे यहाँ पे ही इसमें घूम रहा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी मान लीजिए यहाँ पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बनाता है, या फिर कोई अगर हैमर बना देता है तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक का हम मान चल सकते हैं $1.19 तक यहाँ पे ये जा सकता है ऊपर। इसके बेस पे केवल सप्लाई डिमांड जोन के बेस पे अगर हमें ट्रेड करना है। देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे 100 तरह के अलग अलग सेटअप मिलेंगे, अलग अलग तरह के इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन किसी एक को आप फॉलो करते हैं ना, उस पर 100-150 ट्रेड लेंगे, 100-150 दिन आप ट्रेड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ना एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। और जब आप उसको ट्रेड करना सीख जाएंगे ना, अपने कॉन्फिडेंस को ट्रेड करना सीखिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस को ट्रेड करना सीख जाएंगे ना, उसके बाद लॉस जो होते हैं, आप लॉस के आपके चांस ना के बराबर हो जाएंगे। बस आपको फॉलो करना है, समझना है, यानी कंटिन्यू इन पे काम करना है। तो इस बेस पे हमें देखिए, हमने मंथली से करते हुए हम आए हैं और मंथली से करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए हैं 15 मिनट, यानी इंट्राडे पे हमने यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन को ड्रॉ कर लिया है। तो इन लेवल को इस तरीके से हम पता लगाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। उम्मीद है कि आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन GBP USD का समझ आया होगा। देखिए जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है, इसको आप अगेन देख के आप अपने चार्ट पे ऐसे ड्रॉ करिए, समझिए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, चौथी बार और इंप्रूव करेंगे, 5वीं बार करेंगे। कितनी बार आप देखिए, इसका कोई पैसा थोड़ी नहीं लग रहा। 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, 50 बार कीजिए ना चार्ट पर ड्रॉ। बार बार जहां पर लेवल समझ नहीं आ रहा उसको वापस से ड्रॉ कीजिए, वापस से आप उसको रिमूव कीजिए, फिर ड्रॉ कीजिए, तो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। फिर अब आपका सबसे पहला टास्क यही रहेगा,
मुझे कमेंट में भी आप बताइएगा कितने लोगों ने यहाँ पे मंथली से लेकर 15 मिनट यानी कि जो इंट्राडे ट्रेड है यहाँ तक आपने सप्लाई डिमांड जोन को किस किस ने ड्रॉ किया है। मुझे कमेंट में ज़रूर आप मेंशन करें, अपना नाम मेंशन करें और आप बताएं कि आपने जीबीपी यूएसडी में ये किया है और आपने कितने टाइम फ्रेम तक का आपने यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन को बनाया है। ठीक है।